जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर अपने चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाया गया था एनोलॉजी में आप लोगों को अल्फ़ाबेट को छोड़ा गया था, जिसमें हिंदी के शब्दों को पढ़ाया गया था और जीएस बेस्ड के क्वेश्चंस कराए गए थे। आते हैं टाइप सेकंड के क्वेश्चंस। अब आपको यहाँ पे स्टार्ट कराना है और टाइप सेकंड के क्वेश्चंस में आपके जो क्वेश्चंस कराना था वो अल्फ़ाबेट पे कराना है। प्यारे बच्चों, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर अल्फ़ाबेट पे आपको करना है तो दो तीन चीजें जो आपको बताई जा रही है इसे सबसे पहले अपने दिमाग में रख लें। पहला तो अल्फ़ाबेट का नंबर, मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऐसे ही जेड का 26, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, दूसरी चीज ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर आपको अपोजिट नहीं आता, ए का अपोजिट जेड, जिन दो अक्षरों के युग 27 होते हैं वो अपोजिट कहलाता है। इसका एक वीडियो अलग से आपके पास में बना हुआ है, इसे देख लेना, बता देंगे, नहीं तो फिर से बना देंगे। इसे देख लेना तो आपको सारी की सारी समस्याओं का आपका समाधान हो जाएगा। ठीक है, फिर से आपके लिए बताते हैं। इंसान की सबसे बड़ी 3 खूबियां होती है। आदर से बड़ों का कहा सुनना। जब मनुष्य के कुछ अच्छी आदतें होनी चाहिए, जिसमें अगर आप अपने बड़ों का आदर करते हो, वो इसकी एक बहुत बड़ी आदत होती है। और वक्त पर मदद का हाथ बढ़ा देना, अगर किसी को मदद की जरूरत है तो उसके पास उसकी मदद करें। और परेशानियों में निकलने का मार्ग बना लेना। आप कितने भी परेशान हो बेटा, परेशानियों से भागे नहीं, क्योंकि जितना आप भागोगे उतना आपका पीछा करेगा। हर परेशानी से निकलने के लिए आप मार्ग बनाएं, और आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है, इस चीज को हमेशा मानने की कोशिश करें। ठीक है प्यारे मेरे बच्चे, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ, जो क्वेश्चंस में दिया गया है, आगे आते हैं एनालॉजी के क्वेश्चंस की तरफ। जो क्वेश्चंस आप लोगों को चलना था, आप लोगों को ए टाइप के क्वेश्चंस करा दिए गए थे या टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस करा दिए गए थे। यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ये है टाइप सेकंड का। टाइप सेकंड में अल्फाबेट के नंबर्स बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे, अपोजिट बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे। यही आपको ध्यान से देखना है। आराम से देखिए, सोचिए समझिए प्रश्न में क्या दिया गया है, क्यों दिया गया है और कैसे। बेटा एस का होता है 19। आराम से समझते चले, अगर आपको नंबर्स याद है तो आपको बहुत आसानी से, बाकी फिर भी हम एक एक चीज को डिस्कस करते चले। एस का होता है 19, ओ का होता है 15। अगर 19 से 15 हुआ तो माइनस हो गया 4। आगे दिया गया आर का 18 है और एन का 14 है। 18 से 14, इसमें भी -4 हो गया है। पी का होता है 16 और एल का होता है 12। 16 से 12 हो रहा है, मतलब -4 यहाँ पर भी। और क्यू का होता है 17 प्यारे बच्चे, और एम का होता है 13। 17 में से 13, तो इसमें -4, मतलब सब में -4 -4 -4 -4 हो रहा है। आगे आपको भी करना है बेटा। के का होता है 11। 11 में से 4 घटाओगे बचेगा 7। तो 7 से आपके चारों प्रश्नों की शुरुआत बचा 10। 10 में से 4 घटाओगे 6। 6 होता है एफ। जी के बाद में एफ की बात अगर हम करते हैं तो इन तीनों में है, ये है नहीं, तो ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। आगे एच का 8 होता है। 8 में से 4 घटाओगे तो बचेगा 4। तो जी के बाद में डी बचेगा, एफ के बाद डी, तो एफ के बाद ई दिया गया, ये भी नहीं, यहां पर भी डी है, यहां पर भी डी है, अभी भी ये दोनों हो सकते हैं। आई का होता है 9। 9 में से 4 जाएगा, बचेगा 5। 5 होता है ई का। तो प्यारे बच्चों, पहले वाले क्वेश्चन का, अब ये तो दिया नहीं गया तो ये भी आंसर नहीं, मतलब पहले वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा चौथा, और यही आपका सबसे सही और सटीक आंसर है। प्यारे बच्चों, हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते चलेंगे। हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, इसलिए हर प्रश्न को अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपको कोई प्रश्न में अगर समस्या हो तो उसे पूछ सकते हो। बेटा देखिए, अगले में 1 से हुआ है 5। ए का 1 होता है, ई का 5 होता है। 1 से 5 मतलब यहां पर भी बढ़ा है 4। 3 में 4 बढ़ा 7। 3 में 4 बढ़ा 7 और 5 में 4 बढ़ा 9। ठीक है, सब में 4 बढ़ा है। 9 4 13 एम होगा। आगे के का 11। 11 और 4 करोगे 15 ओ। ओ एम डबल ओ अगर दिया गया है तो इसी में दिया गया है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो आगे आपको करने की आवश्यकता ही नहीं थी। बाकी अगर आपको करना है तो 13 4 17 होता है। एम डबल ओ क्यू राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन सेकंड का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कमेंट करें, लाइक करें, जैसा आपको अच्छा लगे तुरंत बताते भी चले। आपके लाइक और कमेंट को देख करके हमें और पढ़ाने का मन करता है। और पिछले प्रश्न में
पिछले पीडीएफ में आप लोगों ने क्लास में अच्छा कमेंट किया था, इसीलिए लगातार आपके ये क्लासेस चल रही हैं, है ना। तो आपसे ये उम्मीद हम रखते हैं कि आप वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें, इस चीज को बताते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए ध्यान से। तीसरे प्रश्न से आई से जे दिया गया है +1, के से एल +1, के से एल +1, एल से एम +1, मतलब +1 करना है तो एस से टी हो जाएगा। तो बेटा न इसमें टी है, न इसमें टी है, न इसमें टी, पहला अक्षर टी, तो आप एक ही अक्षर से ऐसे कर सकते हैं। एग्जाम में इन चीजों का विशेष ध्यान दिया करो बेटा, ये नहीं कि हम पहले पूरा आंसर निकालेंगे फिर मिलाएंगे, नहीं। अगर आपको एक अक्षर से मिल रहा है तो आपका सही आंसर से, आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं, है ना। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस में दिया गया है अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, देखते हैं बेटा। ऐसे हर टाइप के प्रश्नों पे हम प्रैक्टिस कराते जाएंगे, आप देखते जाना, जो भी कुछ समस्या होगी आपकी समाधान हो जाएगा। एफ से एफ ही है, जी आई आगे आगे हो गया, यू आर आगे आगे, तो एस की जगह एस होगा, आर टी हो जाएगा, और एस सी, एस आर टी एस सी, एस आर टी एस सी, ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, ऐसे ही आसान दिया है, क्योंकि बेटा 17 होता है, 17 3 20, 16 में 17 18 19 20 21 अगर देखते हो तो 16 4 20 5 अगर दिया जाएगा तो होगा 18 19 20 3 23 5, और यहाँ पे 19, और आगे जो क्वेश्चन दिया गया है उसे देखोगे, अच्छा ये वी डब्ल्यू दिया गया है फिर वी है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। 19 20 3 23 20 2 22, तो क्यू से इसमें पहले हुआ है टी +3, इसमें भी +3 हुआ है, बाकी यहाँ पे 16 5 21 और 18 5 23, शुरुआत वाले में +3 और लास्ट वाले में +3, बीच में +5, तो जे का 10 होता है, 10 3 13 एम हो जाएगा। तो आई का 9 9 5 14 एन, 11 5 16 और 12 3 15, एम एन पी ओ थर्ड नंबर आपके इस प्रश्न का आंसर दिया गया है। पहले +3 हुआ, लास्ट में भी +3 और बीच में +5 और +5, ये आपके इस प्रश्न का आंसर। प्यारे बच्चों, एनालॉजी अगर आप एसएससी और पुलिस के एग्जाम की तरफ से, एसएससी में कम से कम 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है पूरे टाइप को मिला करके, और पुलिस में तो 3-4 क्वेश्चन से तो कम पूछा ही नहीं जाता, हर टाइप के पूछे जाते हैं। बस ये हो सकता है कि हर टाइप के अगर आप प्रश्न करते जाओगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता जाएगा, और हर टाइप के प्रश्न अगर आप करते जाओ तो आपके लिए आसान भी होता जाएगा। यहाँ पे देखें प्रश्न में दिया गया है एम से दिया गया ओ, एम का होता है 13 और ओ का होता है 15 प्यारे बच्चों, तो +2, 1 से 3 +2, 19 2 21 +2, 20 2 22, 2 में 3 5 में 2 किया 7 और 18 2 किया 20, सब में 2 2 जुड़ा है, तो 12 2 14, 14 एन का होता है, 1 में 2 जोड़ दिया 3, 2 में 3 जोड़ दिया, 2 में 2 जोड़ दिया तो 4, तो एनसीडी पहले वाले में मिलेगा, बाकी आप तक लास्ट तक जाने की आवश्यकता भी नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे ही कर सकते हैं। आगे देखिए ध्यान से, ABCD बेटा अपोजिट तो आपको बताया गया है, अगर अपोजिट आपको याद है तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए ध्यान से कैसे करना है। D का अपोजिट W है, C का X है, B का Y और A का Z, तो H का अपोजिट बच्चा S होता है, G का T होता है, F का U और E का V, STUV जहां पे दिया गया होगा वही आपका आंसर, और ऐसा दिया गया है पहले ही विकल्प में, मतलब पहला विकल्प आपका आंसर। A से I 9 होता है, 8 हुआ है, 1 में 8 जुड़ेगा 9, 3 में 8 8 3 11, 5 में 8 8 5 13 और 7 में 8 जोड़ा 8 7 15, ऐसे ही 17 में 5 8 जोड़ दो, 17 में 8 7 15 25, Y 19 में भी 8 जोड़ना, 19 1 20 6 26, 1 आ जाएगा Y के बाद में A, है ना, 19 20 6 26 6 1 7 हो गया, 1 और जुड़ा तो 8,
यहाँ पे 21 है, 21 में 5 इधर 3 जुड़ जाएगा, सी वाई ए सी। अगर वाई ए सी की बात करते हो इसमें भी है, इसमें भी है, इन्हीं दोनों में से एक होगा। डब्ल्यू दिया, डब्ल्यू गया 23 में 5 जोड़ोगे तो 23, 24, 25, 26 जेड हो गया, बाकी बचा 5, 8 जोड़ना था तो 3 और 5 8 और 5 जोड़ोगे तो ई, वाई ए सी ई, वाई ए सी ई आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा डी, और यही आपके इस प्रश्न का रियल आंसर। बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से, प्रश्न को केवल समझ लेना है, क्या दिया गया है आप कर सकते हो। टी से हुआ है यू +1 और अगले अक्षर को सेम रख दिया गया। ई से हुआ है एफ, एस को सेम। डी से हुआ है -सी, ए को वैसे ही, और वाई में हुआ है माइनस। मतलब पहले को प्लस करना है, एस से टी करना है, क्यू को सेम रख देना है, यू से एक प्लस कर देना है वी, ए को सेम रखना है, आर से कम कर देना क्यू, ई को सेम रखना है, और ई से एक कम कर देना है डी। तो टी क्यू वी ए क्यू ई डी, टी क्यू वी ए क्यू ई डी आपके इस प्रश्न का सेकंड नंबर है आंसर से। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न डाले गए बेटा, ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से आप ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे बेटा। ए से बी, सी से डी, ई से एफ और जी से एस सब में +1 है, तो सी से डी, ई से एफ, जी से एच और आई से जे, डी एफ एच जे, डी एफ एच जे आपके इस प्रश्न का पहला आंसर है। तो प्यारे बच्चों, सबके समझ में आ रहा होगा, निश्चित रूप से लाइक और कमेंट करते जाएं। अगर आपको अच्छा लग रहा है बेटा, और भी क्वेश्चंस हम कराते जाएंगे। पहले हम टाइप वाइज हम चाह रहे हैं कि एक बार सब कुछ खत्म हो जाए, तो प्रैक्टिस सेट तो हम इतना करा डालेंगे ना कि आप देखते जाओ, देखते जाओगे, खुद देखते देखते आप कहोगे कि हाँ इतने क्वेश्चंस तो हमारे हो गए हैं कि सारे के सारे पढ़ाए। बेटा जो बच्चे हमारे क्लास में पुलिस वाले पढ़ते रहे हैं, उन्होंने पीसीएस के पेपर के क्वेश्चंस को रीजनिंग देखा है और सारे पढ़ाए हुए आए। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो, बस जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ते जाओ, हर एग्जाम अपने आप क्वालिफाइड हो जाए, है ना। देखिए यहाँ पे नंबर को ऐसे समझ लेना, सारी चीज समझ में आएगी। NUMBRE, इन दोनों अक्षरों को उल्टा BER दिया गया है, होता है यहाँ पे इन दोनों को, और यहाँ पे इन दोनों को उल्टा, तो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, HGSOST, HGSOST सी नंबर विकल्प दिया गया है, बड़े आसानी से आप कर सकते हो। ऐसे BOQD दिया गया, B से E हुआ है, 2 से 3 जुड़ा तो 5, 15 3 18, 17 3 20 और 4 3 7, सब में 3 3 जुड़ा है। 1 में 3 जोड़ दोगे तो 4, 14 में 3 जोड़ दोगे तो 15 16 17, तो DQ एक ही में दिया ही गया है, ना इधर है ना इधर है ना इधर है, तो बेटा आपके प्रश्न का आंसर वैसे ही हो गया। बाकी आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो ऐसे। यहाँ तो सबका अपोजिट दिया गया, ए का अपोजिट जेड, एफ का यू, के का पी और पी का के, तो बी का अपोजिट वाई बॉय, जी का अपोजिट टी जीटी रोड, एल का ओ और क्यू का बताओ भाई रानी राजा आर, बहुत कूटे जाओगे, जे होता है ना, वाई टी ओ जे, वाई टी ओ जे आपके इस प्रश्न का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे, आराम से बेटा प्रश्न को समझते चले। प्रश्न बहुत आसान है, बस आपको समझते चलना है और करते जाओगे तो आपको आता भी जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आएगा, और अगर थोड़ा बहुत नहीं भी आती है तो आप मेहनत करो भैया, प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगा ना, बिना प्रैक्टिस के कभी कुछ होता है क्या। 2 से 9 हुआ है तो 7 जुड़ा है, 7 2 9, 4, चल भैया तुम कंफ्यूज कर रहे हो तो आओ, 4 में 7 11, 6 में 7 13 और 8 7 15, सब में 7 17 7 24 19 7 19 20 6 26, तो जेड आ जाएगा। 21 7, 21 में 7 जोड़ दोगे 28 28 बी हो जाएगा, और डब्ल्यू 23 में 7 जोड़ दोगे तो डी। एक्स जेड
बी डी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सेकंड। बड़ा आसानी से आप कर सकते हो, बहुत आसानी से समझ सकते हो, बस आपको केवल प्रश्नों को समझता है, देखते चले। चलो बेटा 3 से हो रहा है 11, 3 से 11 तो 8 जुड़ा है। ऐसे ही 5 में 8 जोड़ दोगे तो 8 5 13, 7 में 8 जोड़ दोगे तो 8 7 15, और 9 में 8 जोड़ दोगे तो 17, सब में 8 है। तो 19 में जैसे ही आप 8 जोड़ो, 19 1 20 6 26, 8 हो जाएगा 27। तो जैसे ही बेटा आओगे तो ए हो जाएगा ना, तो ए से तो कोई शुरुआत ही किसी प्रश्न का नहीं है, तो आप सीधे सीधे पहला आंसर करते चले जाओ, है ना। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी मिलते हैं तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, 1 2 3 4 ऐसे ही मान लो। 1 को यहाँ पे ए को रखा है, यहाँ पे ऐसे रख, और 2 को सी को यहाँ पे रखा है, 4 को वहीं पे जहां पे था वहीं पे रखा है, और 3 को उठा के पहले। तो आप भी 1 2 3 4 कर दो। इन्होंने सबसे पहले 3 लिखा तो 3 पे तुम्हारे जी है, लिख दो। सबसे उसके बाद में लिखा है 1, 1 है ए, फिर इसके बाद में 2 लिखा है तो 2 में एल है, फिर इसके बाद 4 लिखा है, 4 में ए है, तो गाला दिया गया है GALA। आपके इस प्रश्न का आंसर चौथा। बड़े आसानी से आप कर सकते हो, समझ सकते हो। ऐसे आगे देखिए, 1 से 9 तो भैया मेरे 8 जुड़ा है, 3 में 11, 8 3 11, 5 में 8, 8 5 13, और 7 में 8, 8 7 15। क्लियर। AG AE ACEG ऐसे ही। तो बेटा 8 जोड़ो 16, 16 में 24 हो जाएगा। x से एक ही शुरुआत है, क्या ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है? कर लो भैया, तुम लोग मेहनती है। 18 में 8 जोड़ा, 19 20 6 26 जेड, है ना। 20 6 26 तो भी आ जाएगा, और 22 में 8 जोड़ा, यही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़े आसानी से आप कर सकते हो प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से कर सकते हो। ये सारे प्रश्न आपके दिए गए। चलिए एक क्वेश्चन और आपके लिए दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आपको मिल जाते हैं जो आपके पास में दिया गया है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, इसे अगर आपने कर लिया तो आप बहुत सारी चीजें अपने आप कर सकते हो। देखिए ध्यान से, DRIVEN, यहाँ पे सारे अक्षर यही है, कुछ अलग से नहीं दिया गया है। पहले DRIVEN मतलब VAN, सॉरी आगे पीछे कर दिया गया। ध्यान से देख के केवल क्वेश्चंस को आगे पीछे कर दीजिए, जो दिया गया है उसी को। यहाँ पे DRIVEN दिया गया, और यहाँ पे दिया गया है EIDRV और N, है ना। तो यहाँ पे ये तो बेटा तुम्हारे पास तो जो प्रश्न दिया गया है, अब यहाँ पे जो पूछा गया है 6 से 5 ही अक्षर दिया गया है ना। तो बेटा ऐसे देखो ध्यान से, या तो पहला वाला अक्षर गायब होगा या तो अंतिम वाला अक्षर गायब होगा। तो अगर अंतिम वाला अक्षर गायब होगा तो केवल यही पैटर्न लागू हो जाएगा, मतलब बी आ जाएगा तीसरे अक्षर पे, जैसे दिया गया बेगम, ऐसे नहीं BEGUM, तो बी आ जाएगा तीसरे अक्षर पे स्थान पे, ई आ जाएगा चौथे स्थान पे, और बी तीसरे पे आ रही है, और जो दूसरा अक्षर है वो पहले पे आ जाएगा। सॉरी तीसरा अक्षर है जो वो दूसरे पे आ जाएगा। इसके बाद में वी आ जाएगा लास्ट में, तो यहाँ पे यू आ गया लास्ट में, और एम आ जाएगा पहले। MGBEU क्या ऑप्शन में है? एम से कोई प्रश्न नहीं। इसका मतलब पहले वाले अक्षर को न मान करके आपको करना है, अंतिम वाले अक्षर को न मान करके नहीं करना है। मतलब अंतिम वाला अक्षर वैसे ही रहेगा। अब हमें कहाँ से करना है प्रश्न को? यहाँ से। जैसे दिया गया
पहले वाले अक्षर को तीसरे अक्षर पे, अब आराम से देखिए ध्यान से, पहले वाले अक्षर को तीसरे अक्षर पे पहले कर लो, पहले वाले अक्षर को तीसरे अक्षर पर बी, दूसरे वाले अक्षर को सबसे पहले अक्षर पे कर लीजिए। अब डी, तो ई और बी जो आपके पास में दिया जाएगा, ई और बी की कंडीशंस में ये है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपके प्रश्न का आंसर ये आएगा। वैसे भी लास्ट अक्षर एम ही दिया गया, तो आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं। प्यारे बच्चों, जितनी कंडीशंस हो सकती हैं वो सारी कंडीशंस आपको समझाए जा रहे हैं। आपका काम है बस सारी चीजें समझते चलना और खुद भी प्रैक्टिस करना। अगर आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे हो तो आपको एक काम ये जरूर करना है कि टेलीग्राम पे आकर के इसके हमारे चैनल श्री राम एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप पे आकर के ये सारे क्वेश्चंस पीडीएफ के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अब देखिए सी से डी, अब तो आसान क्वेश्चन दिया गया है। एल से एन +1 +2, ओ से आर +3, 15 3 18, 19 4 23 और बेटा 5 में 5 जोड़ा 10, तो 1 2 3 4 5 दिया गया है। यहाँ पे 4 ही अक्षर है तो 15 1 16 पी, 16 2 18, 5 3 8 एच और 14 4 18 पी आर एच आर। आपके प्रश्न का आंसर तीसरा, यही आपके इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे देखो, स्किप दिया गया। आर से एस, एस से आर -1, 11 में से 9 दिया गया -2, 9 में से 6 -3 और 16 में से 4 घटाए तो हुआ 12। 1 2 3 4 माइनस, तो 11 में से 1 कम किया तो 10, 25 में से 2 कम किया तो 23, 11 में से 3 कम कर लिया प्यारे बच्चों तो 8 और आपके पास जेड 26, 26 में से 4 कम कर दोगे तो 22। जे डब्ल्यू एच वी इकलौता आंसर है। केवल 20 प्रश्न रखे गए थे टाइप सेकंड में प्यारे बच्चों, और हमें पूर्णतः यकीन है कि सबको समझ में आया होगा। ये 20 क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं। अगली क्लास में हम आपको फिर मिलेंगे टाइप थर्ड के क्वेश्चंस के साथ में, और हमें पूर्णतः यकीन है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बेटा ये सारे प्रश्न बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि जो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगे, लेकिन फिर भी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरेस्टेड भले ना हो लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर होते हैं। तो इसी बात को लेकर के इंसान की सबसे बड़ी 3 खूबियां होते हैं। आदर से बड़ों का कहा सुनना, मतलब आपके बड़े अगर आपसे कुछ कहते हैं तो आप उसको माने समझें, यही आपको करना है। दूसरी चीज होगा वक्त पर मदद का हाथ बढ़ा देना। अगर कभी किसी को मदद की जरूरत हो चलते हुए सड़क पे रास्ते में तो उसकी हेल्प जरूर करें। और अगली कंडीशंस ये दिया गया, परेशानियों से निपटने का मार्ग बना लेना। कितना भी परेशान हो जाइए, परेशानियों से भागे नहीं, हर परेशानी से डट कर सामना करिए। इन्हीं बातों के साथ में हम विराम देंगे आज की क्लास को, लेकिन ये जरूर ध्यान देना है कि इसे अच्छी तरह से कंप्लीट करके आना। अगली क्लास में जब आना तो सारे प्रश्न का आंसर देना। मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे बच्चों। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद बेटा।